तो हेलो हैकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल माइंड ऑफ हैकर के ऊपर। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रियल कार्डिंग होती क्या है और कार्डिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है, और जो ये स्कैमर्स होते हैं वो जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको कार्डिंग के नाम पर कैसे स्कैम कर लेते हैं और वो स्कैम से कैसे बचना है। वो सारी चीज़ें भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि रियल कार्डिंग होती क्या है और असल में कार्डिंग होती है तो कैसे होती है, वो आप समझ पाएंगे। और जो ये स्कैमर्स होते हैं वो आपको कार्डिंग के नाम पे कैसे झांसा देते हैं, और हम कैसे पहचाने कि भाई जो ये कार्ड है वो ओरिजिनल है, या फिर कैसे पहचाने कि सामने वाला बंदा हमारे साथ स्कैम कर रहा है फिर लेजिमेट है वो बंदा। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो का एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। हम ये चाहते हैं कि आप स्कैम से बच जाएं और आपके साथ किसी भी प्रकार का स्कैम ना हो। किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी या फिर इलीगल एक्टिविटी को हमारा चैनल माइंड ऑफ हैकर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पस में ही लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कार्डिंग के अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि कार्डिंग असल में होती क्या। कार्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ fraud where stolen credit or debit card information is used to charge prepaid card, purchase gift card और assist other schemes। क्या होता है कार्डिंग, क्या होती है कि भाई जो कार्ड आपका स्टोल हो गया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो उस स्कीम में यूज़ किया जाएगा प्रीपेड कार्ड लेने में या फिर एक गिफ्ट कार्ड लेने में, जो कि आगे हम उनसे गिफ्ट कार्ड से कुछ भी खरीद सकते हैं। देखो समझो, स्टोलन कार्ड कैन बी यूज टू परचेज स्टोर ब्रांड गिफ्ट कार्ड। जैसे कि कुछ कार्ड आपका स्टोर, अगर मान लो कि चलो सपोज आपका कार्ड अगर चोरी हो गया तो बंदे ने जाके गिफ्ट कार्ड खरीद लिया आपके कार्ड से। ठीक है, गिफ्ट कार्ड खरीद के फिर उसने शॉप पे जाके उस गिफ्ट कार्ड से रिडीम कर दिया, या फिर ऑनलाइन उस गिफ्ट कार्ड से कुछ भी आइटम अपना मंगा लिया। ठीक है, ये हो गया गिफ्ट कार्ड का पर्पस। विच कैन देन बी सोल्ड और यूज टू परचेस अदर गुड। वही बात है, या तो वो उस गिफ्ट कार्ड को बेच देगा आगे किसी वेंडर को, या फिर वो खुद अपना कुछ आइटम मंगा लेगा। दैट कैन बी सोल्ड फॉर कैश। स्टोलन कार्ड information कैन ऑल्सो बी सोल्ड टू अदर credit and debit card thieves who are involved in this type of fraud are called carders। मतलब समझो कि जो इस टाइप के फ्रॉड के अंदर जो इन्वॉल्व रहता है, अपनी प्रेजेंस देता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डर्स बोलते हैं। कि जो इलीगल काम कर रहा है, जो चोरी के कार्ड खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, या फिर कुछ इस चोरी के कार्ड से वो गिफ्ट कार्ड बना रहा है, उनको आगे सेल कर रहा है, तो वो होते हैं कार्डर्स। और कार्डर कोई अच्छा काम नहीं होता है, ये सारे के सारे इलीगल काम भी हमें पता है। तो आओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो कार्डिंग में हमने कई बार सुना होगा बिन। अब देखो बिन होता क्या है, समझो। इट इज नोन एज बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिन की जो फुल फॉर्म होगी वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगी। इट इज अ 6 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट का नंबर होगा। और एक बिन जो आपका क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड का जो नंबर होगा ना, उसके आगे के जो 6 डिजिट होंगे ना, वो बिन कहलाता है। जैसे कि इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये इस कार्ड का बिन है। द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड इज नॉन एज बिन। और बिन की फुल फॉर्म क्या होती है, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज नॉन एज बिन। ठीक है, अब आ जाओ लेट फाइंड आउट बिन। अब देखो बिन क्या होता है, समझना इस बात को अच्छे से। अब देखो बिन की हम डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। तो बिन की डिटेल निकालने के लिए हमारे पास एक साइट आती है, गो टू BinDB.com। बिन डीबी मतलब बिन database.com। फिर वहाँ पे एंटर योर स्टार्टिंग 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 6 डिजिट नंबर जो आपके बिन होते हैं क्रेडिट कार्ड के या फिर डेबिट कार्ड के या फिर किसी भी कार्ड के, जो आगे के 6 डिजिट जो होते हैं उनको हम बिन बोलते हैं। और वो आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ डिटेल्स होगा। और आप ये इस साइट के ऊपर भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इस https://ccbins.pro इसके ऊपर जाके भी आप अपना ये सर्च कर सकते हैं। अब ये सर्च करने के बाद हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी वो समझो। हमारे पास उस कार्ड की ब्रांड आ जाएगी, जैसे कि वो कार्ड होगा मास्टर कार्ड का। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम बता देगा हमें ये, सिटी बैंक। उस कार्ड का टाइप कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और भी बहुत प्रकार के कार्ड आते हैं, तो वो उनमें से कौन सा है। उसके बाद उसका लेवल कौन सा है, कि भाई वो वर्ल्ड पे चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा। कंट्री उसकी यूएस, मतलब ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है हमें एक बिन के जरिए पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है बिन। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर, टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
अब उनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा हमें बोल रहा है कि मैं आपको कार्ड प्रोवाइड करवा दूँगा, तो हम उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन तो करना चाहेंगे ना, कि भाई आप मेरे को कौन-सा कार्ड दोगे? क्रेडिट कार्ड, वीज़ा दोगे, मास्टर कार्ड दोगे, एमेक्स दोगे, कौन-सा वाला कार्ड दोगे आप? सही बात है ना? अगर किसी चीज़ से हम कुछ खरीद रहे हैं, किसी बंदे से कुछ अगर अपना आइटम खरीद रहे हैं, तो अपन उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई इसकी लिमिट कितनी है? पिन कहाँ का है? इस कार्ड के साथ आप मेरे को और क्या-क्या डिटेल्स दे रहे हो? वो सारी चीज़ें हम उससे पूछते हैं। हम बिना पूछे लेंगे। हमने चलो मान लो एक किसी फेक वेंडर या फिर किसी स्कैमर के पास गए और हमने बोला कि भाई मेरे को कार्ड चाहिए, मेरे को कार्डिंग करनी है। उसने बोला हाँ है मेरे पास कार्ड, इतने डॉलर का है। मैं मोस्टली बताऊँ जो स्कैमर्स होंगे वो आपको छोटा अमाउंट बताएंगे, जैसे 500 हज़ार के बीच में आपको बताएंगे। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा चलो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। बट वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि बात वो है ना कि कार्डिंग जो है वो इतनी सस्ती नहीं है। कार्डिंग के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। कम से कम भी आपको 10,000 से इन्वेस्ट करना होगा उसके अंदर, कार्डिंग के अंदर। 5 से 10,000 तक का आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपको कुछ रिटर्न वहाँ पे मिलेगा। बाकी क्या होगा, रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ आपका लॉस ही लॉस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप छोटे अमाउंट के पीछे भाग रहे हो। वो आपको 500 हज़ार में 10K यूएसडी की लिमिट देगा, तो वो भाई मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं होती है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा समझो कि 500 हज़ार रुपये में कार्डिंग नहीं होती है। कार्डिंग कम से कम $50 से लेकर $100 के बीच में कार्डिंग होती है। समझे? उसके बाद आ जाओ टाइप ऑफ कार्ड। अब उससे हम क्रॉस क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? अभी हमने दो क्वेश्चन जाने कि भाई हम इससे गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं क्या? वो बोलेगा खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो चलो ठीक है। उसके बाद हम उससे बिन पूछेंगे कि भाई चल ठीक है, तेरे कार्ड का आगे वाला बिन मेरे को बता दे, 6 डिजिट बता दे। तो हम उससे आगे का अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस जो मैंने साइट बताई उससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे जाना माना कार्ड होता है अमेरिकन एक्सप्रेस को। हम एमएक्स कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नंबर 3, और ये 3 नंबर से स्टार्ट होता है। चलो, ये तो हो गया एमएक्स की कहानी। अब देखो टाइप ऑफ एमएक्स। अब देखो एमएक्स जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। कौन सा? एक तो एमएक्स ये वाला, वेट, सबसे पहले हमारे पास आता है एमएक्स गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम और ब्लैक। ठीक है, जो गोल्ड वाला है इट यूजुअली हैज़ अराउंड अ लिमिट 10K। मतलब एमएक्स कार्ड जो होते हैं वो महंगे कार्ड होते हैं, बड़े कार्ड होते हैं। एमएक्स कार्ड के अंदर जो लिमिट होती है वो बड़ी लिमिट होती है, ऑन कंपैरिजन ऑफ वीज़ा, मास्टर कार्ड और जो भी दूसरे कार्ड है उनसे कंपैरिजन में जो एमएक्स की जो लिमिट होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। समझे? उसके बाद आता है प्लेटिनम कार्ड। इट हैज़ यूजुअली हायर लिमिट। हायर लिमिट कितनी? 35K। और 35K यहाँ पे किसका है? 35K यहाँ पे यूएसडी है। 35K यूएसडी इसमें हमें मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है इट हैज़ ब्लैक कार्ड। ठीक है, इट हैज़ हाई लिमिट, इट ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कार्ड। इसको हम ब्लैक कार्ड भी कहते हैं। और जो इसकी लिमिट आती है वो 75K प्लस आती है। कौन से? ब्लैक कार्ड की। अब देखो एक बात तो मैं और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये साइट्स जो यहाँ पे चल रही है सरफेस वेब के ऊपर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताई थी कि सरफेस वेब के ऊपर जो आपकी साइटें चल रही है ना वो मोस्टली स्कैम, मोस्टली नहीं सारी की सारी स्कैम ही कर रही है। क्यों? क्योंकि वो $20 $30 में कार्ड प्रोवाइड करवा रही है। और दूसरा कि भाई जो कार्ड वो प्रोवाइड करवा रही है वो डैड है सारे। मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि वो कार्ड डैड है, डैड है। डैड का मतलब क्या है? डैड का मतलब ये है कि वो कार्ड पहले से यूज़ हो चुका है और उसके अंदर कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है और वो ख़त्म कार्ड है। उसको सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे लिस्ट कर रखा है क्योंकि उसको अपडेट कोई नहीं कर रहा। अगर हम डार्क वेब के अंदर भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी ये का ही सिस्टम है कि वहाँ पे भी हमें सारे जो कार्ड है वो डेड कार्ड ही मोस्टली चिपका रखे हैं, लिस्टेड कर रखे हैं डेड कार्ड। अब डेड कार्ड को लेके हमारा क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है क्या? हमारा कोई फ़ायदा नहीं है डेड कार्ड में। वहाँ पे हमारा पैसा ना रिफंड होता है, ना कार्ड एक्सचेंज होगा, कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छा वेंडर पकड़ो। अगर आपको नहीं समझ आता है कार्ड कहाँ से लेना है तो मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि कार्ड कहाँ से लेना है, कैसे सेफली लेना है। ठीक है, ये था हमारा टाइप ऑफ एमएक्स कार्ड। उसके बाद आओ आप वीज़ा कार्ड। नहीं रुको, हम्म, वीज़ा कार्ड। वीज़ा कार्ड स्टार्ट फ्रॉम नंबर 4। वीज़ा कार्ड में शायद 4 होते हैं। ठीक है,
अब देखो टाइप ऑफ वीज़ा। ये जो वीज़ा कार्ड है ये क्लासिक वीज़ा कार्ड है। अब इसकी पहचान कैसे? क्लासिक वीज़ा, क्लासिक लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। द कार्ड इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन एनी लोकेशन designated by Visa, included ATMs, real and virtual store and shop offering goods and service by app। अब देखो वीज़ा कार्ड जो होता है क्लासिक वाला, वो हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एटीएम में यूज़ कर सकते हैं, रियल शॉप में कर सकते हैं, वर्चुअल स्टोर पे कर सकते हैं। ये होता है टाइप ऑफ क्लासिक वीज़ा कार्ड, ठीक है। चार में से हमारा ये एक हो गया। अब आओ दूसरे पे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वीज़ा गोल्ड, ठीक है। वीज़ा गोल्ड और वीज़ा इन्फिनाइट, वीज़ा बिजनेस और वीज़ा प्लेटिनम। अब समझना ये कार्ड्स होते क्या है, ठीक है। वीज़ा गोल्ड, दिस कार्ड हैज़ हायर लिमिट कैपेसिटी, मोस्ट यूज्ड कार्ड एंड अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड और यूज्ड जो कार्ड है ना वो वीज़ा गोल्ड है। क्यों? रीज़न, रीज़न ये इसका है कि इसमें लिमिट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। दूसरा इन्फिनाइट, मोस्ट most prestigious card with having virtually no limit, there is loss in, यार ये पूरा नहीं लिखा है पे, शायद इस इमेज के पीछे छप गया है ये। when buying the use only with the reputed seller, ठीक है। इन्फिनाइट कार्ड को एक बार रहने दो, क्या इसको समझते हैं हम बाद में। आ जाओ वीज़ा प्लेटिनम के ऊपर। कार्ड इज हैविंग लिमिट ओवर 10K USD। मतलब वीज़ा जो कार्ड है उसके अंदर जो हमारी लिमिट रहती है वो 10,000 से ज़्यादा की रहती है, ठीक है। अब मैं ये सब आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? एक सवाल आपके मन में आ गया, 11-12 मिनट हो गया हमें पढ़ते पढ़ते, कि हम कार्ड के टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा कार्ड कितना अफेक्टिव है, समझे। हमें कार्डिंग कर रहे हैं बट हमें कार्डिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा। क्यों? क्यों घातक साबित हो जाएगा? उसका रीज़न ये है कि सामने वाले बंदे ने बोला मैं आपको वीज़ा गोल्ड दे रहा हूँ, ठीक है। अब वीज़ा गोल्ड दे रहा हूँ या फिर चलो वीज़ा बिजनेस दे रहा हूँ मैं आपको, और आपने पूछ लिया लिमिट कितनी है, आपने पूछ लिया उससे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेजेबल बंदा होगा उसे तो पता होगा वीज़ा गोल्ड की या फिर वीज़ा प्लेटिनम की लिमिट 10K है, ठीक है। अब उस बंदे ने कह दिया आपको वीज़ा प्लेटिनम की लिमिट 75K है, जो ब्लैक एमएक्स की लिमिट थी वो उसने आपको बता दी। आपने तो समझा यार 10,000 का कार्ड है, नहीं नहीं आपने तो समझा 75 की इसकी लिमिट है, और बंदा 500,000 में दे रहा है, ले लेते अपना क्या जा रहा है, 500,000 रुपये डूब जाएंगे। ये सारी नॉलेज आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, और आप जो बेसिक बेसिक जो इसका कंटेंट है वो आप ले सको, समझ सको। और ये कार्डिंग असल में होती क्या है, हमें वेंडर से या फिर हमसे जो भी बंदा है उससे डील कैसे करना है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपके साथ कभी स्कैम ना हो। प्लेटिनम हो गया। उसके बाद आ जाओ वीज़ा बिजनेस, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, यूजुअली हैज़ अ लिमिट। मतलब कि जो वीज़ा बिजनेस होता है उसके अंदर हमें लिमिट देखने को मिलती है, और ये छोटे व्यापार और बड़े व्यापार के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये लेने का तो कुछ मतलब है नहीं है क्योंकि इनकी तो लिमिट पहले ही छोटी होती है, समझ गए। अब आ जाओ टाइप ऑफ वीज़ा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब वीज़ा का क्रेडिट कार्ड कौन कौन सा होता है? वीज़ा कॉर्पोरेट होता है एक, और वीज़ा होता है ब्लैक, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। It can be used with medium to large size business having more limit than a business card। वीज़ा कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लिमिट है ना वो ज़्यादा होती है, और ये यूज़ होता है बड़े बड़े व्यापार के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर ये यूज़ होता है, जिससे ऑन कंपैरिजन वीज़ा बिजनेस कार्ड है ना उससे कई ज़्यादा इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बड़े लेवल के बिजनेस में काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वीज़ा ब्लैक, इट हैज़ लिमिटेड मेंबरशिप, इट हैज़ नो लिमिट, ओनली हैविंग 500 डॉलर एनुअल फी, हाई एंड कार्ड। मतलब कि ये जो कार्ड है ना ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड मेंबरशिप में आता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इसमें आप लिमिट लेस पैसा रख सकते हो, समझे। दूसरा, दूसरा क्या है कि इसकी जो एनुअल फीस होती है वो 500 डॉलर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा है। 500 डॉलर अगर हम अपने आईएनआर या पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करें तो 500 डॉलर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, समझ गए। और यहाँ पे एक स्कैम बताता हूँ। अगर कोई बंदा बोल दे कि मैं आपको ब्लैक कार्ड वीज़ा दे रहा हूँ, ब्लैक वीज़ा कार्ड दे रहा हूँ,
500 हज़ार के अंदर, तो वो दे ही नहीं सकता है। वो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी वो उसके ब्लैक वीज़ा कार्ड नहीं दे पाएगा। समझना इस बात को, क्योंकि इतना लिमिटलेस कार्ड है। उस लिमिटलेस कार्ड को आप 500 हज़ार रुपये में कैसे दे दोगे? क्यों भाई? समझो, क्योंकि वो जो कार्ड की वो एनुअल फीस ही वो $500 अगर कोई बंदा पे कर रहा है तो कैसे दे पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद आ जाओ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड स्टार्ट फ्रॉम नंबर 5 पे होता है मास्टर कार्ड। उसके बाद देखो, अ टाइप ऑफ मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टैंडर्ड, इट इज सेम एज क्लासिक वीज़ा कार्ड। क्लासिक वीज़ा कार्ड जो होता है उसकी तरह सेम होता है। और उसके बाद आता है गोल्ड, इट हैज़ सेम एज वीज़ा गोल्ड कार्ड। जो भी हमने पीछे पढ़े हैं कि वीज़ा के गोल्ड कौन से होते हैं और स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है। प्लेटिनम, इट हैज़ सेम एज वीज़ा प्लेटिनम कार्ड। और वर्ल्ड, और इसका एक वर्ल्ड कार्ड भी आता है जिसकी जो लिमिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। और उसके बाद आता है वर्ल्ड इलाइट, इट हैज़ वर्चुअली नॉन लिमिट हाई एंड कार्ड। मतलब कि जो वर्ल्ड इलाइट है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम उसको लिमिट लेस यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है कि आप 50,000 यूज़ कर सकते हो, 1 लाख यूज़ कर सकते हो, है ना? इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। बट वर्ड इलाइट के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है, आप उसको लिमिट लेस यूज़ कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कार्ड है ये, मिलता भी नहीं इतनी आसानी से। ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स के फ़ोटो है। ठीक है। और ये वर्ल्ड इलाइट है जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कार्ड होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड कार्ड, और ये गोल्ड है, प्लेटिनम, और ये वर्ल्ड। ठीक है। इसकी भी हाई हाई लिमिट होती है इसकी। उसके बाद डिस्कवर कार्ड। देखो अभी तक हमने कौन कौन से कार्ड पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एमेक्स, उसके बाद पढ़ा था हमने वीज़ा कार्ड, और लास्ट में हमने पढ़ा था अभी मास्टर कार्ड। 3 कार्ड हमारे पास हो चुके हैं। अब जो चौथा कार्ड हम पढ़ रहे हैं वो डिस्कवर कार्ड है। डिस्कवर कार्ड को हम डिस्को कार्ड भी बोलते हैं, और ये 6 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। ऐसे डिस्कवरी कार्ड इतने मिलते नहीं है और वो इतने यूज़फुल भी नहीं होते। तो सीधा चलो अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीवीबी एंड नॉन वीवीबी एंड एमएससी इन द कार्डिंग? कार्डिंग के अंदर आप कुछ उसको अलग क्वेश्चन भी करोगे। चलो कार्ड की तो आपको मोस्टली मोटी मोटी जानकारी सारी मिल गई है। अब यहाँ पे बात आएगी आप कि और क्या सवाल करोगे। इन सवालों के जवाब तो चलो दीजिए, बंदा थोड़ा बहुत सामने वाला स्कैमर स्मार्ट है, वैसे स्कैमर स्मार्ट ही होता है, उसने आपकी सारी बातों का जवाब दे दिया। अब आपके पास क्या बचा पूछने के लिए? तो अब आप उससे पूछोगे भैया आपका कार्ड वीवीबी है या फिर नॉन वीवीबी है ना? अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं समझाऊंगा आपको। तो मतलब समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। वीवीबी क्या होता है? वेरीफाइड बाय वीज़ा। वेरीफाइड बाय वीज़ा मतलब वीज़ा ने उसको वेरीफाई करा है, कुछ उसके ऊपर अलग लेवल की प्रोटेक्शन लगाई है, या फिर कुछ उसको वेरिफिकेशन दिया है, मान्यता दी है, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर सिक्योरिटी वीज़ा ने करी है, तब जाके वीवीबी हो गया। अगर सिक्योरिटी लगी है तो हमारे लिए दिक्कत है, सॉरी कार्डर्स के लिए दिक्कत है। वीवीबी लग गई तो कार्डर्स के लिए दिक्कत है क्योंकि प्रोटेक्शन लग गई, उस प्रोटेक्शन को भी बाईपास करना होगा। समझ गए? अब समझो क्या, एक्स्ट्रा लेवल प्रोटेक्शन इज एडेड बाय वीज़ा टू प्रोटेक्ट द कार्ड फ्रॉम फ्रॉड। वीज़ा के थ्रू कार्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन लगती है। क्यों लगती है? फ्रॉड से बचाने के लिए। एक तरह से अच्छी चीज़ है। लाइक डीओबी, पासवर्ड, सोशल मीडिया सिक्योरिटी नंबर, सॉरी सोशल सिक्योरिटी नंबर, एंड मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर एक्स्ट्रा लग गई। ऑल्सो सेंडिंग ओटीपी एज एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल टू कार्ड ओनर मोबाइल नंबर टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। मतलब कि हर बार वो ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, उस टाइम उसके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देगा तो आगे प्रोसीड होगा। समझे बात को? आगे वो ओटीपी देगा, डालेगा, वो उस चीज़ को वैलिडेट करेगा, तब जाके आगे उसका ट्रांजेक्शन जो होगा वो ट्रांसफर होगा। तो वीवीबी तो एक तरह से अच्छी चीज़ है। बट जो कार्डर्स हो गए, जो स्कैमर्स हो गए, उनके लिए तो दिक्कत है। वीवीबी लग गई तो एक ये सवाल है हमारे पास कि वीवीबी है क्या आपके कार्ड के अंदर? होगा तो हमें मना करना है, नहीं चाहिए। अब समझो कि नॉन वीवीबी क्या होता है। नॉन वेरीफाइड बाय वीज़ा, handy to use, no need extra information such as specified in VBB card while doing the transaction, note it down, IMP card carder mainly buy and use non VBB card for carding।
जैसे कि मैंने बताया, कार्डर्स जो होते हैं वो नॉन वीबी कार्ड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि उसके अंदर थी वीबी के अंदर, अगर सिक्योरिटी होगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, सॉरी फिर से कार्डर के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो चीज़ जो कार्डिंग करते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना ये चीज़। तो अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी लग रही है तो उसको बाईपास करना होगा, फिर कैसे ना कैसे फिशिंग वगैरह करके फिर ओटीपी निकालना होगा। तो वो बहुत ज़्यादा भेजामारी का काम है। इससे बढ़िया कि आप नॉन वीबी कार्ड ले लो, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है MSC, मास्टर कार्ड सिक्योर कोड। ये भी एक सिक्योरिटी लेवल है, जैसे कि वीवीबी कार्ड के अंदर होता है। इसके अंदर भी ओटीपी आता है, एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी लगती है, आपकी डीओ भी लगेगी, उसके ऊपर मदर का नेम लगेगा, अलग अलग डिटेल्स, और आपकी जो लीक नहीं हो सकती वो यहाँ पर डाल के देखो। डाटा सारा लीक हो सकता है, बट अगर वो सिक्योर रहेगा, ज़्यादा डाटा होगा तो उसको हैक करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने टाइम में हम खुद समझ जाएंगे, समझे बात को, कि हमारा कुछ डाटा मिसयूज़ हो रहा है, तो हमें अपने सेफ जोन में आना है। उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज़ एवीएस। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला है। ये सारी चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला। उसका रीज़न ये है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप, अगर नॉर्मल पीपल्स को पता लग गई ना, तो क्या होगा, सबके सब समझदार हो जाएंगे, तो स्कैम किसके साथ हो जाएगा, होगा, है ना। स्कैम कहाँ से होता है? स्कैम किन के साथ होता है? जो बंदे जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जिनके पास होती है ना, या तो उन्हीं का शोषण होता है या फिर उन्हीं को दबाया जाता है। जिस बंदे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आपके पास, आपको सारे लॉज पता है और किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा, आप पुलिस स्टेशन जाओगे या फिर कोर्ट जाओगे, तो बंदा बोल देगा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, पुलिस वाला को भी बोल देगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर कोर्ट में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उस वहाँ पे अपना खुद का स्टैंड ले सकते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, लो ये कहता है, आप इस तरह से एक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो वो आदमी तब बोलेगा जब उसके पास अपनी नॉलेज होगा, अपने पास कुछ स्किल होगी, ठीक है ना। और नॉलेज सब जगह से नहीं मिलता। बहुत से हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मिसगाइड कर रखा है कि 500 हज़ार में कार्ड मिल रहा है, ले लेते हैं। हम बिना किसी जानकारी के कार्ड खरीद लेते हैं और वहाँ पे हम स्कैम हो जाते हैं। ठीक है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से जड़ तक, तह तक जाके पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम इन्वेस्ट करें, तो वो एक अच्छी बात है। समझे आप बात को? उसके बाद आ जाओ, एवीएस क्या होता है? इट स्टैंड फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम, it is a system which is used to identify the credit card holder original address with the billing address provided by the user while shopping or online transaction। समझे? अब कार्डिंग करते समय हमने भाई बहुत बार सुना हमें आरडीपी चाहिए, हमें प्रॉक्सी चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ का रीज़न ये है क्योंकि कार्ड पे लग रही होती है एवीएस। समझे? एवीएस क्या करती है, जो ओरिजिनल एड्रेस है मेरा कैलिफोर्निया यूएस का है, ठीक है, अब मैं ट्रांजेक्शन बैठ के किसी और कंट्री से कर रहा हूँ, तो जो ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो डिटेक्ट नहीं कर लेगा, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, कि भाई इसका एड्रेस तो दूसरी कंट्री का है, ये इस कंट्री से बैठ के कैसे शॉपिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मेलिशियस हो रहा है ना। तो वहाँ पे आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एक लैपटॉप लेना होता है, लैपटॉप के अंदर आरडीपी लेना होता है, आरडीपी के अंदर हमें वर्चुअल बॉक्स बनाना होता है, और वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमें मेक एड्रेस चेंजर लगाना होता है, उसके बाद सीसी क्लीनर लगाना होता है, उसके बाद जाके हम अपनी प्रॉक्सी लगाते हैं। प्रॉक्सी लगाने के बाद हम सॉक्स 5 लगाते हैं। सॉक्स 5 लगाने के बाद हम अगर चाहें तो वीपीएन लगा सकते हैं, बाकी वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीपीएन जो होते हैं वो डाटा लीक करते हैं, इसलिए वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट चाहो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप वीपीएन लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप शॉपिंग करो, एड्रेस अपना वीपीएन नहीं, प्रॉक्सी अपनी उसी कंट्री की डालो जिस कंट्री का कार्ड के ऊपर एड्रेस है, तो वो सिक्योरली आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, ये मोटा मोटा बात मैंने आपको इस कोर्स के अंदर समझा दी है, ये भी कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, द सिस्टम इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ऑनलाइन फ्रॉड ओवर द इंटरनेट। ये क्या डिटेक्ट करता है कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो रहा है, उसको डिटेक्ट कर देगा कि भाई अगर एड्रेस मिसमैच हो रहा है तो उस कार्ड को ब्लॉक कर देगा। समझे? नेक्स्ट पे आ जाओ, बेसिक नीड फॉर कार्डिंग। हमें कार्डिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, या फिर एक कार्डर कार्डिंग करने के लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले देखो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको बता ही दी थी, बट एक बार फिर से स्टार्ट कर लो। एक कंप्यूटर चाहिए होता है, एक सीसी क्लीनर चाहिए होता है, एक सॉक 5 का आईपी एड्रेस चाहिए होता है,
उसके बाद हमें वीपीएन या फिर आरडीपी चाहिए होता है, मैं मोस्टली आरडीपी प्रेफर करूँगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ वर्किंग मेल्स चाहिए हमें, वर्किंग मेल्स। उसके बाद एक वर्चुअल मशीन चाहिए, वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्क स्टेशन चाहिए। उसके बाद एक CVV अकाउंट चाहिए, ठीक है। फिर एक फ्रॉड डिटेक्शन वाला ब्राउज़र चाहिए, स्पूफिंग टूल चाहिए, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग टूल चाहिए, और एक फ्रॉड डिटेक्शन का ब्राउज़र चाहिए, फ्रॉड फॉक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप। अब यहाँ पे वर्ड ड्रॉप है, तो ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप सर्विसेज। समझना ड्रॉप सर्विसेज क्या होता है? हम बैठे मान लो किसी एक्स कंट्री के अंदर, और जो कार्ड है वो वाई कंट्री का है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी आईपी प्रॉक्सी वगैरह सब लगा के उसको वाई कंट्री के अंदर उसको मैंने परचेज तो कर लिया, बट मेरे को अब एड्रेस डालना है, शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस कैसे डालूंगा मैं तो इस कंट्री के अंदर हूँ, एक्स कंट्री के अंदर, प्रोडक्ट जाएगा वाई कंट्री के अंदर, तो वो चीज़ कैसे होगी? एड्रेस तो उसी पे जाएगा। वहाँ पे क्या करते हैं, एजेंट होते हैं या फिर ड्रॉप सर्विसेज के लोग होते हैं। तो वो ड्रॉप सर्विस लेते हैं आपकी, कि हमने करा दिया, आप ऑर्डर करवा दिया, और आगे कोई बंदा बैठा होगा, अगर आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरे बंदे होते हैं, वो आपको चार्जेस लेते हैं ऊपर, बट आपका काम कर देते हैं कि भाई मेरा जो ऑर्डर आ रहा है उसको आप ले लेना, और वो ऑर्डर लेके फिर आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे कुरियर हो जाता है वो। इसको बोलते हैं ड्रॉप सर्विसेज। और ये कैसे करनी होती है? अगर आपको और ज़्यादा अधिक गहरी जानकारी के अंदर चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल अपने का फर्स्ट कमेंट पिन में डाल दूंगा। उसके बाद आ जाओ की पॉइंट इन कार्डिंग मेथड। कार्डिंग मेथड के हमें अंदर की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना होता है? कंप्यूटर, सॉक 5, मैक एड्रेस चेंजर, सीसी क्लीनर, ड्रॉप, आरडीपी, और एक सीसी चाहिए हमें, ठीक है। सीसी कौन कौन से होंगे? डिस्कवरी कार्ड हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, एमएक्स हो सकता है। वीज़ा कितने प्रकार का होता है? वीज़ा कितने प्रकार का होता है? एमएक्स कितने प्रकार का होता है? मास्टर कार्ड कितने प्रकार प्रकार का होता है? डिस्कवरी कितने प्रकार का होता है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। सीसी क्लीनर क्या होता है? ड्रॉप क्या होता है? अब देखो यहाँ पे आरडीपी, जिन बंदों को थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्हें पता होगा कि आरडीपी क्या होता है। आरडीपी होता है एक रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं, एक वर्चुअल बॉक्स की तरह। मतलब एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो किसी वाई कंट्री के अंदर पड़ा हुआ है, बट हम एक्स कंट्री के अंदर बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो आरडीपी होते हैं ये बहुत फास्ट होता है, चलते बहुत स्मूथ है, इसलिए लोग इनको, ये जो स्कैमर है वो इनको प्रिफर करते हैं, ठीक है। आरडीपी क्या होता है? वो एक दूसरे कंट्री के अंदर एक सिस्टम पड़ा हुआ है, उसको हम एक दूसरी कंट्री के अंदर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, वो होती है आरडीपी। समझ में आ गया? अब देखो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? हर सिस्टम का अपना मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस आता है निक से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है? अपना एक यूनिक एक डिजिट लेके चलता है कि भाई ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं नेटवर्क पे जाऊंगा तो मैं अपना हाथ ऐसे खड़ा करूंगा कि मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है। समझ गए? अपना एक यूनिक नंबर होता है, वो मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस और निक एड्रेस जो भी बोलते हैं हम उसको, वो होता है। अब मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है, और ये जो होता है 12 डिजिट का होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ का यूज़ करते हैं स्कैमर इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंट वन बाय वन। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को वन बाय वन समझना चालू करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर, फॉर डूइंग सीसी ऑलवेज यूज अ कंप्यूटर। हमेशा ये चीज़, ये प्रोग्राम करने के लिए आप एक कंप्यूटर यूज़ करो। आई नो सम मेथड यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस बट इट इज़ लेस सिक्योर एंड इन्वॉल्व मोर रिस्क। क्यों? क्योंकि जो कुछ कुछ मेथड या फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ये चीज़ मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट मोबाइल में हमें उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जिस लेवल की सिक्योरिटी हम अपने हिसाब से एक कंप्यूटर के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। समझे? इसलिए हमेशा कंप्यूटर यूज़ करो। उसके बाद आता है सोक 5 आईपी एड्रेस। ये देखो मोटा मोटा तो मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसको डीप में बता रहा हूँ, ताकि आपका जो नॉलेज लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है ना। सोक 5 आईपी एड्रेस, सोक स्टैंड फॉर सॉकेट सिक्योर। अब देखो यहाँ पे हम सॉक और एस, एस का मतलब होता है सिक्योर,
और सॉकेट का मतलब सॉकेट ही होता है। इट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल विच अलाउ क्लाइंट एंड सर्वर ट्रैफिक pass through a proxy server so real IP is getting hidden and proxy IP get reflected। मतलब एक ऐसी टनल से होकर निकलता है ये आईपी एड्रेस, वहाँ पे जो अपना ओरिजिनल आईपी एड्रेस होता है ना वो हाइड हो जाता है, और एक प्रॉक्सी का जो आईपी होता है या फिर एक मास्क्ड आईपी वो वहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, सॉक 5 ये काम करता है। This is useful while carding because carder want to use the credit card holder's location while doing it। अब देखो हमें एक क्वेश्चन आएगा सॉक 5 क्यों यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एवीएस, एवीएस में क्या था, एड्रेस डिटेक्शन। ठीक है, एड्रेस डिटेक्शन करता था वो। तो अब जो साइट होती है वो आपकी लोकेशन ट्रैक करती है कि भाई आप कौन सी जगह से बैठ के कर रहे हो। अब कार्ड किसी एक्स कंट्री का और मैं वाई कंट्री के अंदर बैठा हूँ, तो मेरे को एक्स कंट्री का आईपी चाहिए ना, तो वो एक्स कंट्री का आईपी हमें कहाँ से मिलेगा, सॉक 5 से मिलेगा। एक पेड प्रॉक्सी से हमें उस एक्स वाई कंट्री का हमें आईपी एड्रेस मिलेगा। तो एक यूजफुल चीज़ ये हो गई हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, क्यों नहीं हो रहा आगे, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था क्या होता है। मैक एड्रेस stand for Media Access Control। It is the unique address for every network interface card। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ये अपना यूनिक एड्रेस होता है, ये 12 डिजिट का होता है और 48 बिट का होता है। ठीक है, मैक एड्रेस चेंजर अलाउ यू टू चेंज द मैक एड्रेस ऑफ निक इंस्टेंटली। अब देखो ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप ये सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो, और अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज है तो आप हार्डवेयर से भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, हमें लैपटॉप खोलना है और उसका मैं आपको फ़ोटो इसकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। हमें लैपटॉप खोलना है और उसके बाद एक चिप होती है, एक चिप को हमें चेंज करना है। ठीक है, हमें ऑफलाइन मार्केट में जाना है और वो चिप लेके जानी है और बताना है कि सर मेरे को इस टाइप का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देना है, वो आपको कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब वो देखो हमारे यहाँ मार्केट में तो 200-300 मिल जाता है, बट अगर आपके मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो वो 1000 तक मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। देखो नया लेने जाते हैं ना अगर हम नेटवर्क कार्ड तो वो 4-5 हज़ार रुपये का आता है, बट जो लैपटॉप में से निकालते हैं ना प्लग आउट होते हैं उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, निक कार्ड में मैं तो खुद प्लगड आउट ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं, जो अधिकतर जो कार्डर्स होते हैं वो प्लगड आउट कार्ड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लगड आउट लगाने के बाद भी अगर आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर से कर दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी एनोनिमिटी बन जाएगी वहाँ पे। समझे? उसके बाद आता हूँ नेक्स्ट, सीसी क्लीनर। सीसी क्लीनर क्या होता है? इट इज़ वेरी यूजफुल टूल हेल्प इन क्लीनिंग योर ब्राउजर हिस्ट्री कुकीज टेम्प फाइल ईटीसी। अब देखो सीसी मतलब कुकीज़ है ना, तो अब देखो क्या काम करता है। अब आपने कुछ ऑर्डर करा, कुछ भी करा, तो वो करोगे तो आप ब्राउज़र के थ्रू ही ना। अब ब्राउज़र पे आप जो भी काम कर रहे हो उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं बन रही है, वो उस हिस्ट्री को डिलीट करना, वो जो कुकीज़ बनी है उसको डिलीट करना। चलो हमने क्या कई कई बार क्या होता है, देखो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने एक लैपटॉप यूज़ किया 1 साल तक, ठीक है, अब आपने उसको यूज़ करा और वो लैपटॉप स्लो हो गया। क्यों? आपने उस लैपटॉप को यूज़ करा, वो लैपटॉप स्लो हो गया, आपने कहा चलो यार इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा फुल हो गई, मैं इसकी स्टोरेज खाली कर देता हूँ। स्टोरेज खाली कर दी, उसके बाद भी वो लैपटॉप इतना हार्ड ही चल रहा है, उसका रीज़न ये होता है उसकी टेम्प फाइल। समझे? टेम्प फाइल ऐसी फाइल है जो डिलीट नहीं होती है एक बार में, उनको डिलीट करने के लिए सीसी क्लीनर यूज़ होता है। और वो टेम्प फाइल है क्या है, उन टेम्प, और जो हम डाटा डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर जो डाटा रिकवर होता है ना वो इन टेम्प फाइल की हेल्प से ही होता है। समझ में आ रही है आपको बात, कि जो टेम्प फाइल छोटे सा वो इसका मतलब कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो वाली बात है। टेम्प फाइल क्या है, पूरा का पूरा डाटा क्लीन करते हैं बट टेम्प फाइल रह गई, तो वो टेम्प फाइल से सारा हमारा डाटा जो है वहाँ पे हम निकाल सकते हैं, मतलब अगर डिजिटल फॉरेंसिक होती है उस चीज़ की तो वहाँ पे निकल सकता है। उसके बाद आ जाओ, मेनी पीपल इग्नोर दिस पार्ट एंड गेट कॉट। क्यों? क्योंकि मैंने जो डायलॉग मारा अभी, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, सो बी केयरफुल एंड डोंट फॉरगेट टू यूज इट। तो कार्डिंग के अंदर हमें ये तो यूज करनी ही करनी है। समझे? उसके बाद वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन गिव्स यू ऑनलाइन प्राइवेसी एंड anonymity बाय क्रिएटिंग अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन। पब्लिकली जो इंटरनेट कनेक्शन है ना उससे एक अलग आपको एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। वो क्या होगा, वो आपके आईपी एड्रेस को मास्क करेगा और एक जो आपकी प्राइवेसी है और anonymity है उनको उसको इन्हांस करेगा। VPNs mask your internet protocol address, IP address।
वीपीएन आपके जो आईपी एड्रेस को उसको मास्क करेगा, सो योर ऑनलाइन एक्शन आर वर्चुअली अनट्रेसेबल। जो आपके जो ऑनलाइन जो आप एक्शन कर रहे हो या फिर जो कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो आप, वो अनट्रेसेबल हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीपीएन सर्विस स्टैब्लिश सिक्योर एंड encrypted connection to provide the greater privacy than even a secured वाईफाई हॉटस्पॉट। मतलब कि ये एक अपना एन्क्रिप्शन यूज़ करता है जिससे हमें और ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेसी देखने को मिलती है वीपीएन के अंदर। नेक्स्ट है द आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मोटा मोटा बताया था। इन डेप्थ अभी हम इसको देखेंगे। आरडीपी अलाउज वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क। इट इज़ द प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये प्रोटोकॉल डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और जैसे कि मैंने बताया था, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होने का एक्सेस देता है। Basically, Carder use it to connect to the computer of the geolocation of the person whose credit card। अब देखो, जैसे कि हम प्रॉक्सी भी उसी की यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम जो आरडीपी यूज़ करेंगे ना, वो भी उसी बाय कंट्री का होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकेशन आएगी ना उस ऑनलाइन साइट के ऊपर, वो उस आरडीपी की, वो उस प्रॉक्सी की आएगी, तो वो क्या हमारे लिए और अनोनिमस बनने के लिए और एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर सेफ्टी एंड स्टे अनोनिमस। मैंने बताया था, एक तो सिक्योरिटी देगा हमें और एक तो हमें देगा अनोनिमिटी। हेयर कार्डर यूजिंग अदर पीसी फॉर डूइंग कार्डिंग इंस्टेड ऑफ देयर ओन पीसी। कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि अपने ही लैपटॉप या फिर अपने ही ओन नेटवर्क से वो कार्डिंग करेगा, वो दूसरे नेटवर्क से करेगा। अब देखो कार्डर क्या हरकतें करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कितने ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं। और देखो कार्डिंग करनी है, बट मैं करूँगा तो सब दूसरे के लैपटॉप से ही। सबसे पहले कि भाई हमने कार्डिंग के लिए एक चोरी का लैपटॉप खरीद लिया, चोर ने चोरी का लैपटॉप खरीद लिया। अब उसके अंदर आरडीपी वीपीएन प्रॉक्सी वॉक्सी सब जितना भी मैंने बताया ना वो लगा दी। चोरी का लैपटॉप ऑफलाइन मार्केट में, सेकंड मार्केट में अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है और चालू कंडीशन में। हमें कितना टाइम चलाना है? एक टाइम चलाना। और चोरी का लैपटॉप ले लिया, उसका नेक एड्रेस चेंज कर लिया, वाईफाई एड्रेस चेंज कर लिया, आईपी एड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। उसके बाद उसने जितना भी उस लैपटॉप के अंदर जो उसको कस्टमाइजेशन करने थे वो सारे उसने वहाँ पे कर लिया। अब उस बंदे को चाहिए लोकेशन या फिर नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, उस आरडीपी से कनेक्ट होने के लिए उसको चाहिए एक नेटवर्क। तो वो नेटवर्क कैसे एक्सेस करेगा? वो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट लेगा नहीं, अपने ऑफिस का हॉटस्पॉट लेगा नहीं, या फिर अपने घर का वाईफाई लेगा नहीं। अब यहाँ पे बात आती है वो कहाँ से करेगा, क्या करेगा? तो स्कैमर्स अपना दिमाग यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ पे रहता है, किसी भी एक्स कंट्री पे रहता है और वो वाई कंट्री में घूमने चला गया, फिर वाई स्टेट में घूमने चला गया। वहाँ पे वो एक रूम रेंट पे लेता है। मतलब होटल में रूम तो हमें मिलते ही हैं, जैसे वहाँ पे फ्री वाईफाई होता ही है, ठीक है। अब वहाँ पे देखो आधार कार्ड देना होता है हमारा, कुछ भी एक आइडेंटिटी हमें वहाँ पे ऑनलाइन जब भी हमने रूम बुक कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे देनी होती है। तब हैकर के लिए अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं है। 2 मिनट लगते हैं अपने कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए। उसने वो बना दिया, वो वहाँ पे दिखा दिया, और उसके वो कौन सा वेरीफाई कर रहे हैं। तो मेन बात ये एक लूप होल हमारे इस सिस्टम के अंदर ये भी है कि वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। वो दिक्कत हो गई। उसके बाद क्या होगा, वो उस नेट के नेटवर्क में जाएगा और 1-2 दिन जितने भी दिन रुकेगा, जितने भी दिन में अपना काम वो वहाँ पे कर लेगा। अपना काम वो कर कुरा के ऐसा निकलेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर इन फ्यूचर में बाई चांस कुछ होता है ना, वो अपना लैपटॉप भी जाते जाते रास्ते में कहीं फेंक के चला जाएगा, और जो आईपी एड्रेस जो डिटेक्ट हुआ था वो उस टाइम पे उस राउटर को असाइन हुआ था, और राउटर से वो उस डिवाइस को असाइन हुआ था, और वो डिवाइस वहाँ पे वर्क कर रहा था। अब जिसकी सामत आएगी, उस सामत किसकी आएगी? होटल वाले की, है ना, उस गेस्ट हाउस वाले की। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं वो अपना दिमाग इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? ड्रॉप। अब देखो ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप इज द एड्रेस विच द कार्डर यूज फॉर द शिपिंग एड्रेस इन द कार्डिंग प्रोसेस। कार्डिंग प्रोसेस के अंदर जो कार्डर होता है वो कार्डिंग का जो एड्रेस यूज करता है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। वही होती है ड्रॉप। समझ रहे हो ड्रॉप क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन इन द डिटेल with an example. If I am a carding, if I am a carding with US credit card, then I use US address as shipping address, then my order will be shipped successfully and I will be safe। मतलब अगर मैं का अगर कोई बंदा कार्डिंग कर रहा है, वो एक्स कंट्री के अंदर कर रहा है, तो उसका अपना ऑर्डर भी तो एक्स कंट्री के अंदर ही लेना होगा, और डिलीवर हो गया तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। समझे बात को?
If you have relatives, friend, then no problem. Otherwise, site who provide drop service only behave to pay extra for the shipping it. बाकी अलग जो वेबसाइट होती है जो ड्रॉप शिपिंग करती है उनसे हम करवा लेंगे कि भाई तुम कर लो और तुम जो अपना एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो ले लो और हमारा काम हमें को करके दे दो। ये होती है ड्रॉपिंग। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो रीड इट केयरफुली। एनी क्रेडिट कार्ड इट इज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल होती है ना वो इसी फॉर्मेट के अंदर मिलेगी, समझे, अलग फॉर्मेट के अंदर नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिट कार्ड का नंबर और आगे के जो नंबर होंगे उनको क्या बोलते हैं अपन, बिन। उसके बाद आएगा उसकी एक्सपायरी डेट। उसके बाद आएगा उसका सीवीवी कोड, नेम ऑन द कार्ड, जो कार्ड के ऊपर नेम है वो शो होगा यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखेगा एड्रेस, कंट्री, जिप कोड, फोन नंबर, समटाइम नॉट इंक्लूडेड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गेट योर क्रेडिट कार्ड फ्रॉम। ठीक। उसके बाद एग्जांपल, रैंडमली टेकन नंबर डिटेल। एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ये दिया है, ये क्रेडिट कार्ड का नंबर है और 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जो होगा उसको हम बिन बोलेंगे। ये उसकी एक्सपायरी डेट है, ये उसका सीवीवी है, ये उसकी कंट्री है, ये उसका नाम है और ये क्या बोलते हैं उसका एड्रेस है। समझ रहे हो ये सब बातें। इस फॉर्मेट में आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल हमेशा मिलेगी। यूजर एजेंट फिंगरप्रिंट स्पूफिंग टूल। ठीक है, अब देखो कि फिंगरप्रिंट और स्पूफिंग टूल, हमें स्पूफिंग टूल भी चाहिए होंगे। एक तो फ्रॉड फॉक्स, फायरफॉक्स नहीं फ्रॉड फॉक्स, हम इसमें ब्राउजर जो यूज़ करेंगे वो यहाँ पे फ्रॉड फॉक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स, जो एंटी डिफेक्ट, हाँ एंटी डिफेक्ट ब्राउजर है, सॉरी एंटी डिफेक्ट ब्राउजर यूज़ करेंगे यहाँ पे। समझ गए, हम जो नॉर्मल ब्राउजर होते हैं क्रोम वगैरह ये सब यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, समझे। लिस्ट ऑफ वर्किंग मेल क्रिएटेड बाय ऑन, हम अपनी एक ईमेल भी क्रिएट करेंगे, मतलब या तो हम टैम्प मेल ले सकते हैं या फिर हम प्रोजोन मेल से कुछ अपनी अलग टैम्प मेल बना सकते हैं जो गूगल जीमेल याहू मेल जैसा होगा, आउटलुक मेल। हाउ टू चेक क्रेडिट कार्ड इज लाइव और डेड, सबसे मेन बात यही है, क्रेडिट कार्ड लाइव है या फिर डेड है पता कैसे चलेगा। मेन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने फेस होती है ना हमें, वो यही है। There are many sites available on the internet to verify credit card is live or dead. इंटरनेट पे इतनी सारी साइटें हैं ना क्रेडिट कार्ड चेक करने की कि भाई क्रेडिट कार्ड लाइव है या फिर डेड है, बट दे चार्ज फॉर इट, वो चार्ज करती है। एंड ऑल्सो 80% साइट विल किल द क्रेडिट कार्ड सो नेवर यूज इट। क्यों, क्योंकि 80% जो साइटें होती है वो आपके कार्ड को ही किल कर देगी, समझे। कार्ड किल हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। 80% साइट है मतलब आपने 100 साइटें देखी उसमें से 80 साइट ने तो आपका कार्ड किल कर दिया, तो 20 साइट तक तो आप 20% साइट तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे ना, वो वही खत्म हो जाएगा, समझे। इसलिए ये चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है। दे आर tools also available on the internet to check the credit card status, but most of them are backdoor or trojan, so prefer do not use। देखो अब आपने तो सर्च करा गूगल पे कि भाई हाउ टू चेक क्रेडिट कार्ड इज लाइव और डेड, ठीक है, और वहाँ पे एक हैकर बैठा हुआ है या फिर स्कैमर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है। उसने अपने वेबसाइट को सीओ डाल डाल के गूगल को ऐड के पैसे दे दे के उसको सबसे ऊपर डाल रखे, रैंकिंग करवा रही है फर्स्ट पे। आपने उसके ऊपर क्लिक करा और आपने अपने कार्ड की डिटेल्स उसमें डाली, कार्ड की डिटेल आपकी सारी की सारी वहाँ पे कैप्चर कर ली जाएगी और एट अ टाइम आपका कार्ड खाली हो जाएगा। चाहे कार्ड में बैलेंस हो या नहीं हो, कार्ड वहाँ पे खाली हो जाएगा, समझे। पूरा का पूरा सफाई कर देंगे आपके कार्ड को। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको भी मत ही यूज़ करें और हम तो यही भी कहेंगे कि कार्डिंग मत ही करें। बट हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कार्डिंग के नाम पे जो स्कैम हो रहा है उनको कम करना है। कार्ड आर यूज ओन वे टू फाइंड इट आउट, कार्ड खुद के अपने तरीके इस्तेमाल हैं कि भाई कार्ड लाइव है या डेड है। उसके बाद वन ऑफ द वे इज मोस्ट कार्डर गो टू पॉन साइट, बाय अ मेंबर साइट एंड कंफर्म द क्रेडिट कार्ड इज लाइव एंड प्रोसीड विद द कार्डिंग। क्यों, क्योंकि पॉन साइट के ऊपर डाटा जो होता है वो थोड़ा सा सिक्योर होता है, आपकी जो प्राइवेसी है वहाँ पे उसको हाइड रखा जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है, इसलिए वहाँ पे जो जाते हैं और वहाँ पे मेंबरशिप खरीदते हैं और फिर चेक करते हैं कि भाई कार्ड लाइव है, उसके बाद उसको प्रोसीड करते हैं, समझे। एक तरीका तो ये हो गया। कार्डिंग फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट पे कार्डिंग कैसे होगी, क्रिएट द ईमेल आईडी
मैचिंग द क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड का होल्डर का नाम रघु है तो हमें एक ईमेल आईडी बनानी होगी जो कुछ इस प्रकार की होगी, raghu123@gmail.com। मतलब कार्ड के जो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर का जो नेम है ना, उसी से मिलती जुलती हमें एक जीमेल बनानी होगी। और नियर अबाउट यू हैव सीवीवी एंड अकाउंट डिटेल रेडी, सीवीवी और अकाउंट डिटेल रेडी होनी चाहिए। चेक द लोकेशन एंड द सिटी कंट्री, सिटी कंट्री और उसकी लोकेशन हमें देखनी होगी। रन द वीपीएन, सेलेक्ट द सेम कंट्री एंड क्लोजेस्ट सिटी पॉसिबल टू द सीसी ऑनर एड्रेस। वीपीएन चलाओ और वीपीएन में जो सीसी ऑनर का जो एड्रेस है उसके जस्ट आसपास वाला एड्रेस लो या फिर एरिया सेलेक्ट करो। उसके बाद नाउ रन आरडीपी एंड कनेक्ट टू क्रेडिट कार्ड होल्डर लोकेशन सिस्टम टू प्रोसीड। इफ यू डिडंट हैव आरडीपी देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अगर आपके पास आरडीपी नहीं है तो आगे इसको देखो, नहीं तो आरडीपी से कलेक्ट करो और आरडीपी से ही चलो। ठीक है, अब देखो रन वर्चुअल मशीन और विंडोज 7 8.1 और 10, विंडोज 7 8.1 10 इनके ऊपर ही चलाओ और पायरेटेड ही चलाना। मेरे कहना मानो तो पायरेटेड वर्जन ही चलाना, वो ज़्यादा सेफ रहेगा कि लाइसेंस की नहीं होगी उनके अंदर, तो पकड़ना और मुश्किल होगा। करेक्ट वर्जन में पकड़ना और मुश्किल होता है, किसने किस टाइम पे चलाया था किसको पता। उसके बाद ओपन मैक एड्रेस चेंजर एंड चेंज द एड्रेस रैंडमली। रैंडम एड्रेस चेंज कर लो, मैक एड्रेस बनाओ अपना, मैक एड्रेस चेंज कर लो वहाँ पे। उसके बाद आ जाओ रन सीसी क्लीनर, अपना सीसी क्लीनर चलाओ और क्लीन ऑल अनवांटेड डाटा, कुकीज हिस्ट्री स्टैम्प डाटा एक्सेट्रा सारा उसी टाइम उसको साफ सफाई कर दो। और सेटअप सॉक्स प्रॉक्सी इन फायरफॉक्स, फायरफॉक्स या फ्रॉडफॉक्स में जाओ और अपना जो सॉक प्रॉक्सी है सॉक 5 का उसको लगाओ। बी सिक्योर टू यूज सॉक्स इज मैचिंग टू द लोकेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर लोकेशन। सॉक्स की जो आप प्रॉक्सी लगा रहे हो, प्रॉक्सी की आईपी लगा रहे हो, उसको पूरे चेक करो कि वो आपकी क्रेडिट कार्ड होल्डर की एड्रेस से मैच कर रहा है। एंड बी अवेयर नॉट टू यूज़ ब्लैक लिस्टेड आईपी, और जो ब्लैक लिस्टेड आईपी होती है या फिर ब्लॉक्ड आईपी होती है उनको मत करो चेक, उनको मत यूज़ करना। चेक विद द, और चेक कैसे करना है, आप जो आईपी यूज़ करने वाले हो, और मेरी बात मानो तो फ्री प्रॉक्सी आईपी आप यूज़ करना ही मत। थोड़ा सा पैसा लगेगा, देखो इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ आपको, अगर अच्छे से कार्डिंग करनी है, अगर कार्डिंग के अंदर लंबा जाना है तो अपना बजट कम से कम 50,000 तक का लेके चलो, और 50,000 के अंदर आप कार्डिंग अपनी कंप्लीटली कर सकते हो। उसके अंदर लैपटॉप, आरडीपी, प्रॉक्सी आईपीज, वाईफाई, जो भी नेटवर्क का खर्चा है वो सब आपका कंप्लीटली उसमें आ जाएगा। चेक विथ www.check2ip.com या फिर www.whper.net। डबल चेक योर आईपी इज़ नॉट ब्लैक लिस्टेड, ये चीज़ पहले चेक करना है कि आईपी ब्लैक लिस्टेड ना हो। चेंज योर सिस्टम टाइम एंड मैच योर विक्टिम टाइम जोन, अपने सिस्टम का टाइम जोन भी चेंज कीजिए। उसके बाद स्टेप 9 यूज़र एजेंट स्पूफिंग, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग टूल यूज़ कीजिए जैसे फ्रॉड फॉक्स, एंटी डिफेक्ट। चेंज योर सिस्टम टाइम एंड दैट मैच योर विक्टिम टाइम जोन। उसके बाद स्टेप नंबर 10 यूज सीसी क्लीनर टू क्लीन एन एग्जिस्टिंग कैशे, द डीएनएस कैचे बाय गो रन टाइप cmd एंटर आईपी कॉन्फ़िग एंड आईपी कॉन्फ़िग स्लैश प्लस डीएनएस, ये हो जाएगा। उसके ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप आओ अपने प्रोग्राम के ऊपर। ओपन द साइट फॉर शॉपिंग, आई वांट to recommended a website shop from your country because you don't need to wait a lot for a package. Register with your credit card holder name information, name, country, address and mail। ठीक है, उसके बाद स्टेप 13 सोप एंड चूज योर आइटम, ऐड टू कार्ड। प्रिकॉशन, देखो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो ना तो $400 से बड़ा अमाउंट मत ही करना। $400 से छोटा अमाउंट करोगे तो आप उसमें क्या सेफ रहोगे और आप खेल भी पाओगे, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सीख भी पाओगे। नहीं तो बड़ा अमाउंट करा, बड़ा अमाउंट में क्या है, अगर आपने 10,000 यूएसडी 20,000 यूएसडी करा तो वो बड़ा अमाउंट, और बड़े अमाउंट में पुलिस का आने के चांसेस और पकड़ाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा तो यही करना है, आप कार्डिंग करना ही मत। और ये हमारे वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप कार्डिंग से होने वाले स्कैम से बच पाओ। इन शिपिंग एड्रेस, ऐड योर एड्रेस और ड्रॉप एड्रेस वेयर द प्रोडक्ट इज गॉन टू इन डिलीवरी। Note: shipping address is the address you want to ship the product, and it may be drop address if you need it. The billing address is the address where you need to give a credit card owner's address। ठीक है,
बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस आप समझ ही गए होंगे। देन गो टू द पेमेंट पेज एंड चूज पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट कार्ड। पेमेंट मेथड पे जाओ और वहाँ पे जाके अपना जो पेमेंट मेथड है उसको क्रेडिट कार्ड में सेलेक्ट करो। एंटर ऑल डिटेल ऑफ क्रेडिट कार्ड मैनुअली बिकॉज मोस्ट ऑफ साइट हैविंग कॉपी पेस्ट डिटेक्टर स्क्रिप्ट। कॉपी पेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसमें डिटेक्टर स्क्रिप्ट होती है जो ये सोचता है कि सामने वाला बंदा बोट है, और बोट के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं लोग। साइट्स तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके आईपी को, और आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। इससे बढ़िया आप मैनुअली 1 2 3 4 5 करके आप टाइप कीजिए। स्टेप नंबर 17, फाइनली इन बिलिंग एड्रेस ऐड क्रेडिट कार्ड ओनर एड्रेस इन्फो एंड देन प्रोसीड विद द पेमेंट। 17 जो है उसके अंदर जाओ और उसका बैलेंस बैलेंस नहीं सॉरी बिलिंग एड्रेस डालो, क्रेडिट कार्ड के ऑनर की डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब इन्फॉर्मेशन जो भी मांगता है वहाँ पे वो उसको दे दो और पेमेंट को आगे प्रोसीड कर दो। स्टेप 18, इफ़ एवरीथिंग ऑल राइट देन द ऑर्डर विल गेट सक्सेसफुली पेड। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से शांत रह के ठंडे दिमाग से चतुराई से करी है तो आपका जो ऑर्डर है वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगर आप इसमें ड्रॉप सर्विस यूज़ करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग ड्रॉप सर्विसेज देन एंटर द शिपिंग एड्रेस विच ड्रॉप कंपनी हैव प्रोवाइडेड यू। तो उसमें वही शिपिंग एड्रेस डालना जो ड्रॉप कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाया हो, एंड देन दे विल शिप प्रोडक्ट टू द एड्रेस विच यू हैव गिवन टू देम। फिर वो उस एड्रेस पे डाल देंगे जिस एड्रेस को आपने उनको प्रोवाइड करवाया होगा। स्टेप नंबर 19, वंस द ऑर्डर अराइव एट द शिपिंग एड्रेस रिसीव इट फ्रॉम द डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय से उसको रिसीव कर लो। स्टेप 20, फ्यू कार्डर अरेंज फेक आईडी इफ डिलीवरी बॉय आस्क फॉर प्रूफ। तो क्या होता है कि कुछ कुछ जो कार्डर होते हैं वो कुछ समय पे उस समय पे जो ऑनर होता है कार्ड का उसकी फेक आईडी जनरेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो डिलीवरी बॉय होता है वो साड़ा होता है, तो साड़ा डिलीवरी बॉय क्या करता है कि उससे पूछ लेता है कि भाई लाओ अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो हमें उससे पहले ही अपना एक आइडेंटिटी आवे जनरेट करके रखनी होती है, समझे आप। तो गाइज यही तक थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि कार्डिंग से होने वाले स्कैम से आपको कैसे बचाया जाए और आपको कैसे नॉलेजफुल स्किल प्रोवाइड करी जाए, ताकि आपको कोई बंदा कार्डिंग के नाम पे स्कैम ना करते। क्योंकि कार्डिंग के नाम पे स्कैम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भाई बंदे अपनी फेक वेबसाइट बना के उसका प्रमोशन यूट्यूब के ऊपर करते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं कि हमने इतना विड्रॉल मार लिया है, बट वो जो साइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन होती है, उसके अंदर कुछ भी रियल नहीं होता है। और आप जैसे उस साइट के ऊपर एंटर करते हैं, अपने आईडी और डिटेल्स देते हैं, अपना यूएसडीटी उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपना यूएसडी उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करते ही वो आपको बोलेगा कि आप प्रोसेसिंग के अंदर आ चुके हैं, और वो प्रोसेसिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप ना आपके पास उस साइट से कांटेक्ट करने के लिए ना कांटेक्ट नंबर होगा, और ना आप उस साइट के ऊपर केस कर पाएंगे, क्योंकि उसने आपसे पेमेंट यूएसडी या फिर यूएसडीटी के अंदर लिया होगा, बिटकॉइन में लिया होगा, तो आप उसके ऊपर केस भी कभी नहीं कर पाएंगे। और आप केस किस बेस पे करेंगे कि उस बंदे ने आपके साथ कार्डिंग के नाम पर फ्रॉड कर दिया है। तो इस चीज़ से बचे, और हमें हमारी माइंड ऑफ अ हैकर चैनल टीम और कम्युनिटी की तरफ से तो यही आपको सलाह दी जाती है, कार्डिंग के अंदर ना फंसे। इन्फॉर्मेशन हमें हर एक चीज़ की रखनी होती है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कार्डिंग की आपको दे दी है। ये वीडियो इस वीडियो के द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए बनी गई है कि कार्डिंग में असल दुनिया में होता क्या है, एंड कार्डिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है, हैकर्स आपको स्कैम कैसे करते हैं और हमें स्कैम से कैसे बचना है। और एक चीज़ और मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ कि कार्डिंग रियलिटी क्या है। कार्डिंग देखो भाई ऐसा होता है, कार्डिंग 80% कार्डिंग नहीं होती है, कार्डिंग सिर्फ 20% होती है। जो भी अगर हमारा नसीब है तो हमें कार्ड मिल जाएगा, नहीं तो हमें कार्ड नहीं मिलता। अगर कार्ड मिल भी गया तो बाई चांस कई कई केसों में क्या होता है, या आईपी ब्लॉक हो जाएगा, या फिर हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, या फिर आरडीपी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में मतलब कार्डिंग को सक्सेसफुल होने के सिर्फ चांसेस 10% है, और 90% जो कार्डिंग के फेल होने के चांसेस। तो इस चीज़ में अपना पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट ना करें। और अगर कोई आपको अच्छा वेंडर मिलता है तो आप उनसे जानकारी लीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए और आगे प्रोसीड करिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है हैगिस्तान._। वहाँ पे मैं आपको 24/7 अवेलेबल मिलूंगा, और आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई मैं वहाँ पे करूँगा। अगर आपको कार्ड बाय करना है तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा, और आपको होगा अगर मेरे पास कार्ड तो मैं आपको वहाँ पे कार्ड प्रोवाइड भी करवा दूँगा।
हमारे चैनल माइंड ऑफ अ हैकर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना था। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना या बढ़ावा देना नहीं रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कार्डिंग के नाम पर होने वाले स्कैम से बच सकें, और इस वीडियो के अंदर दी गई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का आपने मिसयूज़ किया तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो गाइज़, यही तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।